हेलो फ्रेंड्स। आशा है सब कुछ सही चल रहा है। मैं वेंकटेश अय्यर आपके लिए एक नया टॉपिक लिखा है, वृट। ये वृट क्या होता है, वृट कैसे प्राप्त किया जाता है, वृट कितने प्रकार के होते हैं। चलो बिना कोई समय बर्बाद किए हम अपने टॉपिक में घुसते हैं। वृट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 4 सिनेरियो बताता हूँ और आप उस सिनेरियो में सोच के बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, किसी पुलिस ऑफिसर ने आपके किसी परिवार के सदस्य को इलीगली अरेस्ट कर लिया, तो आप यहां पे क्या करेंगे। सेकेंड सिनेरियो, कुछ लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, आपके किसी परिवार के सदस्य को किडनैप कर लेते हैं। आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, कंप्लेसेंट है, लेथार्जिक है, आराम से काम कर रही है। अब आप यहां पे क्या करेंगे। थर्ड सिनेरियो, आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई फैक्ट्री होगी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, आपको नोटिस देता है, बोलता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको काम अपना बंद करना पड़ेगा, आपके फैक्ट्री को ताला मार के चला जाता है। फोर्थ सिनेरियो, कुछ लोग आते हैं, आपको धमकाते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है, अब बोलते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा, और आपके जो भी इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स को उठा के लेके चले जाते हैं। आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कंप्लेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, आपको कोई मदद नहीं करता। फर्स्ट और सेकेंड सिनेरियो में आपका पर्सनल या आपके परिवार का पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हुआ है। थर्ड और फोर्थ सिनेरियो में आपका राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन अफेक्ट हुआ है। अब आप यहां पे क्या करेंगे। क्या हम बैठ के घर बैठे रोते रहें, क्या हम भूख हड़ताल में चले जाएं, क्या हम हल्ला बोल करें, रास्ता रोकें, रेज रोकें। एज ए लीगल प्रोफेशनल हमारे पास एक हथियार है, उसको बोलते हैं वृट, और ये वृट प्राप्त करने के लिए हमें एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं वृट पिटीशन। सो बेसिकली ये वृट क्या है। ये वृट एक फॉर्मल ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमें देता है हमारे पिटीशन के ऊपर। अगर सामने वाला व्यक्ति इस ऑर्डर को नहीं मानता है, कंप्लाई नहीं करता है, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से वृट की ऑर्डर चाहिए तो हम आर्टिकल 32 के तहत वृट पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। अगर हमें हाई कोर्ट से वृट की ऑर्डर चाहिए तो हम आर्टिकल 226 के तहत अपना वृट पिटीशन फाइल करेंगे। पर हम हमारा पिटीशन लेके पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं, ये चीज समझने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर इन किसी भी 6 फंडामेंटल राइट्स में आपका कोई भी राइट वायलेट होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन 6 फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि फंडामेंटल नहीं है, जैसे कि सब में अप्लाई नहीं होता। कोई 10 साल का लड़का ये नहीं मांग सकता कि मुझे भी वोट करने का राइट चाहिए। सो दोस आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। अगर वो राइट्स वायलेट होता है, एक्सप्लॉइट होता है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट पे आर्टिकल 226 के तहत। तो आपको ये फिगर देके आपको समझ में आता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा वृट पिटीशंस एक्सेप्ट करने के लिए कम है और हाई कोर्ट का दायरा ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट करेगा कि आप पहले हाई कोर्ट में जाएं। अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो वहाँ का रजिस्ट्रार पूछेगा, ये जजेस पूछेंगे आपको कि आप पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। बेस्ट है पहले आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में अगर आपका पिटीशन फेल होता है, पास होता है तो सही है, अगर फेल होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एसएलपी की तरफ, जिसे बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। अगर आप हाई कोर्ट में ना जाके अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए और आपके पास वैलिड रीजंस नहीं है, तो हो भी सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशंस को डिसमिस कर दें और या फिर पेनल्टी भी इंपोज करें।
ये चीज़ समझ में आया, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये बेटर होगा कि हम पहले हाई कोर्ट ही जाएं। अब कितने टाइप के writs होते हैं? 5 टाइप के writs होते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडामस, थर्ड क्यू वारंटो, फोर्थ प्रोहिबिशन, फिफ्थ सर्टियोरारी। फ्रेंड्स, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं और उसी को कंटिन्यू किया गया है, हमें उसी के प्रकार पढ़ना पड़ेगा। अभी हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। इट मीन्स अगर किसी ने आपको इलीगली अरेस्ट किया है, इलीगली डिटेन किया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि वो बंदे को कोर्ट में जारी करो, हमारे सामने जारी करो। तो कोई अगर इलीगल अरेस्ट कर देता है तो आप कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसका वन ऑफ द केस लॉज है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में रुदल शाह अपनी वाइफ के मर्डर केस में एक्विट हो जाता है, पर फिर भी पुलिस उसको 14 साल और इलीगली जेल पे रखती है। ये केस मीडिया में अटेंशन गेन कर लेता है और कोई PIL फाइल कर देता है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनती है और रुदल शाह को रिलीज करने का ऑर्डर देती है, हैबियस कॉर्पस writ जारी करती है, तो और उसको मॉनेटरी कंपनसेशन भी अवॉर्ड करती है। तो ये होता है हैबियस कॉर्पस। दूसरा writ है मैंडामस। मैंडामस मतलब वी कमांड। इस writ पे कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करती है कि ये काम करो या ये काम मत करो। मीन्स अगर कोई काम इलीगल हो रहा है तो उस काम को करने से कोर्ट रोकता है। मैंडामस का एक फेमस केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में GSFC लोटस होटल्स को कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑर्डर देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है। लोटस होटल्स वो कंस्ट्रक्शन कर भी देता है और गवर्नमेंट उसको यूज़ करने को भी शुरू करती है। बट जब पेमेंट करने का बारी आती है तो GSFC पेमेंट देता नहीं है। अब लोटस होटल सुप्रीम कोर्ट चला जाता है पेमेंट के लिए, मैंडामस एप्लीकेशन फाइल करता है। कोर्ट सुनता है और उसको GSFC को ऑर्डर देता है कि इनका फुल पेमेंट क्लियर करो। थर्ड writ है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को पूछता है कि आप कौन से अथॉरिटी में आप अपने पोस्ट में बैठे हो, ऑफिस एंजॉय कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो। फेमस केस लॉज है BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में मिस जयललिता जो तमिलनाडु की पूर्व चीफ मिनिस्टर रही, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2000 में 3 साल के लिए कन्विक्ट हो गई थी। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील फाइल की और उन्हें बेल भी मिल गई, पर अंडर सस्पेंशन था, वो एक्विट नहीं हुई थी। फिर वो इलेक्शन लड़ी और उनकी पार्टी AIDMK को मेजोरिटी मिल गई, जीत गई थी। उनकी पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्ट भी किया और उन्होंने ओथ भी लिया। फिर मिस्टर BR कपूर ने कोर्ट पे क्यू वारंटो का केस फाइल किया कि बाय व्हाट अथॉरिटी जयललिता चीफ मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि नहीं हो सकता, जो कन्विक्ट 2 साल से ज़्यादा कन्विक्ट हो जाता है वो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता, और यहाँ पर 3 साल का कन्विक्शन हुआ है, भले बेल में हो फिर भी शी इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपना ऑफिस वेकेट करने को बोला। चौथा writ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। ये writ अपने किसी लोअर कोर्ट को रोकता है ऑर्डर्स इश्यू करने पे। फेमस केस है ब्रिज कांदिलवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कच्चा तेगु नाम का एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका को गिफ्ट कर रही थी। जब ये न्यूज़ मीडिया पे आई, एक जर्नलिस्ट ब्रिज कांदिलवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट पे writ पिटिशन फाइल की, प्रोहिबिशन writ पिटिशन। उन दिनों इमरजेंसी का टाइम था तो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड थे, तो कुछ रीजंस की वजह से वो ब्रिज कांदिलवाल ये जीत नहीं पाए और ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया। अगर ब्रिज कांदिलवाल ये केस जीत जाते तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर देती थी कि ये जो गिफ्ट कर रहे हैं उसको गिफ्ट को रोको। पांचवा writ है सर्टियोरारी। इसका मतलब है टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। इस writ से हायर कोर्ट
लोअर कोर्ट से अपनी जजमेंट जो पास की है वो जजमेंट मंगवा सकता है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि रिव्यू करने के लिए। बेसिकली ये हायर कोर्ट चेक करता है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास किया है लीगल है इलीगल है। कोई भी जजमेंट तभी इलीगल होता है जब उस जजमेंट पे एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है, या फिर लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुए हैं। फेमस केस है AK क्रापाएक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS अपने कुछ पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रही थी। जो सिलेक्शन कमेटी में जो एक सदस्य था वो खुद एक कैंडिडेट था वो पोस्ट के लिए। जब फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट जारी हुआ, जो सेलेक्ट नहीं हुए वो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल किया। पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है। जो खुद सिलेक्शन कमेटी में है वो कैंडिडेट नहीं बन सकता, तो उसका जो पोस्ट है उसको वैकेट करने को बोला गया था। अब प्रोहिबिशन writ और स्टैट्यूटरी writ में हमेशा कंफ्यूजन होता है। प्रोहिबिशन writ तभी जारी किया जाता है जब ऑर्डर निकला नहीं है, केस चल रहा है। एग्जाम्पल, सपोज किसी ने आपके पर कोई केस फाइल किया और आप रेस्पोंडेंट होके आप उस कोर्ट पे जाते हो और आप कोर्ट पे बोलते हो आपका इस कोर्ट का पावर ही नहीं है केस सुनने का, जुरिडिक्शन ही नहीं है, फिर भी वो कोर्ट सुन रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे कि गलत ऑर्डर आए। तो आप हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये कोर्ट गलत काम कर रहा है, गलत निर्णय लेने वाला है, तो आप उसको रोकें। वहीं पे स्टैट्यूटरी में ऑर्डर आ चुका रहता है। आने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑर्डर गलत है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है, तो आप हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। ये होता है स्टैट्यूटरी। सो सिंपली में प्रोहिबिशन writ तभी जारी किया जाता है व्हेन द जजमेंट फ्रॉम द लोअर कोर्ट इज नॉट डिलीवर्ड, एंड स्टैट्यूटरी में writ तभी जारी किया जाता है व्हेन जजमेंट इज डिलीवर्ड। सो ये पांचों writ फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हैबियस कॉर्पस writ मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें कोर्ट ऑर्डर देता है पब्लिक ऑफिसर्स को कि जो भी पर्सन इलीगली डिटेंड है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करो। मैंडेमस writ मतलब वी कमांड। इसमें कोर्ट ऑर्डर देता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि ये काम करो या ये काम ना करो, ये इलीगल काम मत करो या ये लीगल काम करो। क्यू वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें कोर्ट पूछता है पब्लिक ऑफिसर को बाय किस अथॉरिटी से तुम ये काम कर रहे हो, ये किस अथॉरिटी से तुम ये पब्लिक ऑफिस एंजॉय कर रहे हो। प्रोहिबिशन का writ का मतलब है टू फॉरबिड। इसमें कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को रोकता है ऑर्डर इशू करने पे। स्टैट्यूटरी का मतलब है टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। इसमें जो भी लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं हायर कोर्ट मंगवाता है, उसको रिव्यू कराता है, चेक करता है कि ये लीगल है कि इलीगल है। आशा है आपको writ टॉपिक समझ में आ रहेगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, फीडबैक्स रहेंगे, कमेंट्स में डाल दीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।